औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अलल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये जो मौजू है आज का, उसके ऊपर तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन आपको पता है ना कि इस कुरान के जो मौजू हैं बड़े लंबे लंबे हैं, इसीलिए थोड़ी शॉर्ट में आप लोगों को पेश करता हूँ। लेकिन इस जैसा आज का जो मौजू है ज़कात के बारे में बता रहा था, आपको बताना है ज़कात। हालांकि मैं अभी खाली 2 महीने पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन उसमें ही बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा फिर आपको रिमाइंड करवाई जाए। ज़कात इस्लाम के 5 रुकन में से एक अहम रुकन है और इसकी फ़र्जियत का इनकार करने वाला काफिर है। यानी अगर वो कोई आदमी ये कहता है कि जी ये फ़र्ज़ नहीं है तो इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है। ज़कात के लग़वी मायने पाकीज़ा करना या परवान चढ़ाना है, यानी गरीबों और मिस्कीनों की मदद और माशरे की फलाह व बहबूद में साहिब सरवत लोगों का हिस्सा मिलाने के साथ साथ मुस्तहिक़ लोगों तक ज़िंदगी गुजारने का सामान बहम पहुँचाना है। यही सही बात। ये हमारे ऊपर लाजिम है कि जो हम कमाते हैं या जो कुछ हम कारोबार करते हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है इतनी इस्तात, तो उसमें ये मत समझ लेना कि जो मेरी अगर 2 लाख रुपए तनख्वाह हो गई है तो मेरी है। उसमें उन मुस्तहिक़ लोगों का हिस्सा भी है जिनके ज़रिए, जिनको अल्लाह ताला आपके ज़रिए उन तक रिस्क पहुंचाने का इंतज़ाम करता है। हम तो यही समझते हैं कि 2 लाख रुपये कमाने थे, 2 लाख रुपये तो मैं कमा रहा हूँ ना। कादर भाई 5 लाख रुपये कमा रहे थे, उनका भी हिस्सा मार जाऊँ। अब तो हमारा हिसाब किताब ऐसा हो गया। वो पहले था किसी ज़माने में सोचते थे कि इसको कुछ दे दूँ, आज जो है वो ये सोचता नहीं। आज तो ये बोलता है कि मैं सामने वाले का हिस्सा भी हड़प कर जाऊँ। तो वही है, और वो इसलिए है कि मैंने बताया कि फलाह व बहबूद, मतलब है कि आप जितनी लोगों की मदद करेंगे उनको लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड उनका बेहतर होता जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह ने सबको जो है 25 लाख रुपये की तनख्वाह दे हर एक के लिए, ऐसा नहीं है। किसी को कम दिया है, किसी को ज़्यादा दिया है, किसी का रिज़्क़, हर चीज़। तो वो उसी को आपके हिसाब से अपने आप को उसको अल्लाह ताला ने ज़कात का निज़ाम रखा है, ठीक है ना। तो और ये है कि ज़कात बेइंतहा ज़रूरी, यानी फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है। आज तो हम उसको बेइंतहा माज़रत के साथ कहूँगा कि टालने के चक्कर में होते हैं कि मेरे पे तो कर्ज़ है इसलिए मैं ज़कात नहीं दे सकता। तो कर्ज़ क्यों है भाई? सोचिए ना कि कर्ज़ क्यों है। कर्ज़ तो आपने अपनी स्टेटस को बढ़ाने के लिए कर्ज़ लिया है ना। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट्स में खाना खाना है, वहाँ लोगों को, अपने मिनिस्टरों को या जो भी समझ लें उनको दावतें देना है, उनसे अपने मामला हल करवाने हैं, अपने कारोबार में कुछ करवाना है तो उनको दावतें देना है। तो कर्ज़ तो आपको लेना ही पड़ेगा ना। तो फिर तो कर्ज़ लेके आप मतलब वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का जो हक़ है वो अदा नहीं कर रहे। सीधी सी बात है ना। कर्ज़ तो आज के समय कर्ज़ घर में 5 तोला सोना पड़ा हुआ, 5 किलो तोला सोना पड़ा है, वो तो बेगम का है, मेरा थोड़ी है। तो वो बेगम का है तो बेगम को चाहिए कि उसके वो बेच के उसमें से जो है ज़कात आपकी जो बनती है उसको अदा करें। लेकिन हमारे पास कर्ज़ है इसलिए हम ज़कात नहीं दे सकते भाई, समझे ना। और वो बल्कि कर्ज़ और बढ़ाते चले जाते हैं ताकि ज़कात देने की नौबत ही ना आए। तो वो कर्ज़ है ना, अल्लाह मेरे को तो बोलेगा ना कि मेरे को कर्ज़ था, मैं कैसे ज़कात देता। तो वही है, ठीक है ना। लेकिन ज़कात मतलब ये कि अपनी कमाई या दौलत को पाक करना, यानी जो हिस्सा अल्लाह ताला ने आपकी दौलत या कमाई में दूसरों का मुकर्रर किया है उसको खुशी से और अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहकर अदा करना है। आजकल तो ये हो रहा है कि रमज़ान आते हैं तो रमज़ान आने से 1 महीना पहले ही फिक्र हो जाती है कि यार कर्ज़ ज़कात देनी है। तो कैसे देंगे भाई, कारोबार तो है नहीं, ज़कात देंगे कैसे? अब
तो ये फिक्र लगी है ना, हम टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ पर टैक्स देने के लिए जरूरत है कि डंडे के जरिए टैक्स दिया जा रहा है ना, लिया जा रहा है ना, तो डंडे के जरिए तो देना है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये डंडा नहीं है, ये डंडे से ज़्यादा खतरनाक है। जिस वक्त आप उसके पास पहुंचेंगे, उसी आ जाएंगे ना, तो जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी, समझे ना। तो बहुत से लोग ये करते हैं कि जी ज़कात जो है क्या 25,000 रुपये निकाल दिए, 5 करोड़ में से 25,000 रुपये निकाल के दे दिए कि जी ये ज़कात है, बाकी तो मेरे सब पैसे रोलिंग में फंसे हुए हैं, कारोबार में फंसे हुए हैं, मेरा ज़कात कैश तो है ही नहीं मेरे पास। यही होता है ना, या कुछ और होता है? नहीं, हंसने की बात नहीं, मतलब सीधी सी बात यही होता है ना। किसी के पास जाके आप बोलोगे, ये किसी सेठ को जाके बोलो मैंने पैसा तो रोलिंग के तो पैसा मेरे को तो कैसा है कहाँ, पैसा ही नहीं, मेरे को खाली हो, ये देख लें मेरी जेब खाली है। 5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा होगा, वो बोलता है कि मेरे पास जेब में कुछ पैसा ही नहीं। तो वो कहने का मकसद ये है, ज़कात जो है वो आपके माल का 40वां हिस्सा है, जो कि 2.5% बनता है। तो वो आपको हर हाल में अदा करना है और खुशी से अदा करना है। बोझ नहीं समझना है इसे कि बोझ डाल दिया अल्लाह मेरे ऊपर के जी ज़कात अदा करूं और ये जो है ये मेरा एक बहुत बड़ा बोझ है। जान छुड़ाने वाली बात नहीं है, इसे अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहकर अदा करना है। कहने का मकसद यह है कि हकदारों पर माल खर्च करना और अपनी दौलत को बढ़ाना, जिससे माल में बरकत पैदा होती है। ये वो चीज़ है कि अब जब ज़कात किसी को देते हैं और ज़कात के लिए देते हैं दिल खुश करोगे, तो अल्लाह ताला आपके माल में इजाफा करता है, बरकत देता है। सूद खाने से कमी होती है और ये देने से आपके माल में बरकत होती है। दीन इस्लाह में ज़कात ऐसी माली इबादत है जो हर साहिब निसाब मुसलमान पर फ़र्ज़ है और अपने माल का 40वां हिस्सा यानी 2.5% निकालना फ़र्ज़ है, जिसे नादारों, मिस्कीनों और यतीमों वग़ैरह और मुस्तहिक़ीन को अदा किया जाए। यानी आपको साल के आखिर में 2.5% जो है आपके माल में से जो रकम आपके पास बची है, साल में जो आपके पास जमा पूंजी है उसकी बात हो रही है। जो खर्च कर गया वो तो खर्च हो गया, वो तो उसकी बात नहीं हो रही है। जो आपके पास सेफ है उसमें से आपको 2.5% देना है। अगर 100 रुपये आपके पास जेब में बचे हैं तो 2.5 रुपये आपको ज़कात देनी है। हम मुझे अल्फाज इस्तेमाल करूँगा तो आप लोगों को लग जाएगा बुरा भाई, अगर मैं कुछ अल्फाज इस्तेमाल करूँगा आप लोगों को लगेगा बुरा। बहरहाल मजबूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब साहिब हैसियत होने के बावजूद ज़कात लेते हैं। आपके सामने सबूत दे दूँ आपको, बहुत सारे लोग ऐसे हैं बंगलों में रह रहे हैं लेकिन हमारे पास तो कुछ नहीं, तो हमको ज़कात मेरे के पास जाए ज़कात दे देना मुझे, क्योंकि खर्चे इतने बढ़ा के रख दिए हैं कि वो पूरे ही हो रहे हैं। गाड़ियों में घूम रहे हैं, ज़कात के मुस्तहिक़ हो गए। कहाँ से हो गए ज़कात के मुस्तहिक़ भाई आप? लेकिन हैं ऐसे लोग हैं जो इस वक्त भी बहुत अच्छी कंडीशन में रह रहे हैं, बेइंतहा बेहतरीन कंडीशन में। रोज़ाना रात को जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है लाल किले में ही दावतें हो रही होती हैं उनकी, लेकिन रमज़ान आते तो ज़कात दे अपना मतलब पैसे नहीं भाई। हैं ऐसे लोग, तो यानी जिनका हक़ है उनको भी मार के खा गए, तो फिर कैसे जिएंगे? वही है, ये हक़ सिर्फ मिस्कीनों, नादारों और यतीमों का है। अब मेरे जैसे यतीम का नहीं है, मैं भी यतीम हूँ, मेरा भी माँ बाप मर गए तो मैं भी यतीम ही हूँ, तो मेरे जैसे का नहीं है। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना ज़कात लेने वाले, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मेरे जैसे हैं जिनके माँ बाप मर चुके हैं, तो वो बोले हम यतीम है ना, इसलिए हमारे ऊपर हमारे तो ज़कात बनती है, हमारे ऊपर हमारे तो लागू हो गई, उनको ज़कात दें, समझे ना। और ज़कात तो बहुत दूर की बात है, तो सबका भी खाने लग गए भाई लोग। तो फिर बहरहाल ये बात यहाँ वाज़ेह करना ज़रूरी है कि मुतलक़न ज़कात देने से इनकार करने वाला काफिर नहीं। एक तो आदमी वो है ना कि जो कि ज़कात देने से इनकार नहीं करता, वो ये बोलता है कि जी मेरी कमाई इस मतलब मेरी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है तो मैं ज़कात नहीं दे सकता, बाद में दे दूँगा। और एक आदमी वो है जो कि ज़कात को मानता ही नहीं है, बोलता है नहीं ज़कात तो कोई है ही नहीं, ठीक है मेरे को है नहीं। तो वो जो है मुतलक़न यानी परमानेंट जो आदमी समझता है कि जी ज़कात
नहीं है वो काफिर है। लेकिन जो ये समझता है कि मेरे पास अभी इस वक्त पैसे नहीं है, मेरी आमदनी इतनी नहीं है, तो मैं ज़कात मतलब भी नहीं दे रहा, बाद में दे दूंगा, तो वो काफिर नहीं कहलाएगा। लेकिन वही वाली बात फिर आती है कि हम ये समझ के बच जाते हैं कि इस मतलब मेरी आमदनी नहीं हुई है, मेरी फलाना नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं ज़कात नहीं दे रहा, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन हर साल इस तरह अगर आप करेंगे तो कैसे होगा भाई? और हम यही कर रहे हैं इस वक्त, जो हमारा सिलसिला चल रहा है वो यही चल रहा है। हम ज़कात देने के लिए, फलाना करने के लिए, दिखाने के लिए आप बहुत कुछ करेंगे। अभी बकरा ईद आने वाली, देख लीजिएगा, जेब में से पैसे ऐसे निकलेंगे जानवर खरीदने के लिए कि आप हैरान होंगे कि कल तक तो फकड़ घूम रहा था, इसके वजह में पैसे कहाँ से आ गए। वो ज़कात देने के लिए तो सबकी जान निकलती है, अल्लाह के रसूल के लिए पैसे निकालना बड़ा मुश्किल काम है। बाकी दिखाने के लिए, शोबाजी करने के लिए तमाम है। एक एक जानवर 5-5 लाख लोगों को 25-25 लाख रुपए के जानवर खरीद कर ले आते हैं, 4-4, 5-5 लाते हैं, एक भी नहीं लाते, 4-4, 5-5 लाते हैं। उसके साथ बकरे अलग होते हैं, उसके साथ जो है वो भेड़ें अलग होती हैं, ऊँट अलग होते हैं, तो मतलब है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि आमदनी कम होने की वजह से मैंने ज़कात नहीं दी, कोई मसला नहीं, मैं इनकार नहीं कर रहा। लेकिन इस ज़कात को जो करना देना है अगले साल मुझे हर हाल में, किसी भी हालत में उसको देना है। ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है जो आप मतलब है बगैर सोचे समझे कर रहे हैं कि मैं ज़्यादा नहीं दे सकता ज़कात। लेकिन ज़कात तो देनी ही है, ज़कात हर हाल में देनी है, वाजिब है ज़कात देना आपके ऊपर। जब आपकी आमदनी आ रही हो ज़कात पूरी देनी है। ये नहीं कि लाख रुपए में से जो है 2000 रुपये ज़कात के दे दिए। जो 2.5% अल्लाह ताला ने जो मुकर्रर किया है वो पूरा देना है। लाख रुपए में से आपको 100 रुपये में से 2.5 रुपये देने, तो 2.5 लाख में से कितने बने आपके? 2.5 वो आपको देने, और हर हाल में देने हैं। ये सोचेंगे मैं अगले साल दे दूंगा, तो अगले साल ज़िंदगी है आपकी नहीं है, आपको पता है, तो फिर तो वो आपको हर हाल में देना है किसी भी हालत से, समझे ना। इस सूरत में अगर कोई शख्स अपनी आमदनी कम होने की वजह से ज़कात वाजिब ना होने की सूरत में, या माल पर साल ना गुजरने की वजह से ज़कात अदा करने से मना करता है, तो इससे वो काफिर नहीं हो जाएगा। इसी तरह एक शख्स का अकीदा तो यह है कि ज़कात तो फ़र्ज़ है और अदा भी करनी है, लेकिन आमदन कम होने की वजह से वो ज़कात अदा करने से इनकार कर देता है, तो ऐसा शख्स काफिर तो नहीं होगा, लेकिन गुनहगार ज़रूर होगा। ऐसे शख्स को ज़कात की अदायगी की फ़िक्र करनी चाहिए। किसकी फ़िक्र करनी चाहिए? ज़कात अदा करने की। हम किस चीज़ की फ़िक्र करते हैं कि ज़कात किस तरह रोक लूँ। हमें फ़िक्र ये होती है कि अब रमज़ान आ रहे हैं तो ज़कात को किस तरह इसको ज़कात को जो है टालूं कि किसी तक टल जाए, तो ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 43 में फरमाता है वाक़िमुस्सलात वातुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। क्या फरमाता है? वाक़िमुस्सलात वातुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। और नमाज पढ़ा करो और ज़कात दिया करो और अल्लाह के आगे झुकने वालों के साथ झुका करो। नमाज और ज़कात हर ज़माने में दीन इस्लाम के अहम तरीन अरकान रहे हैं। तमाम अम्बिया की तरह अम्बिया बनी इसराइल ने भी इसकी सख्त ताकीद की थी, मगर यहूदी इनसे गाफिल हो चुके थे, जैसा कि आज हम गाफिल हो चुके हैं। मगर यहूदी इनसे गाफिल हो चुके थे। नमाज बाद जमात का निज़ाम इनके यहाँ तकरीबन बिल्कुल दरहम बरहम हो चुका था। ख्याल कीजिए, दरहम बरहम हो चुका था उनका। वो भी नमाज जमात के साथ ही पढ़ा करते थे, लेकिन शैतान ने ऐसा घुमाया कि सारे निज़ाम जो थे वो इधर उधर चले गए। कौम की अक्सरियत इनफरादी नमाज की भी तारीख हो चुकी थी, यानी अकेले भी नमाज नहीं पढ़ती थी जैसे हम नहीं पढ़ते। अब तुम जाओ, मेरे तो पजामे के ऊपर धब्बे लग गए हैं, छींटे आ गए हैं, गंदा हो गया है, मेरा तो अभी वुज़ू नहीं है, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ, जरा इसको फारिग कर दूँ। नहीं होता है ना।
वरना नमाज के आदमी बोले नमाज, तो लियाकत भाई चलो नमाज लियाकत भाई फ़ौरन चलें कि भाई यहाँ हैं। लेकिन लियाकत भाई क्या बोलते हैं, मैं तो आ रहा हूँ, रस्ते में छींटे पड़ गए ना पजामे पे, इसलिए मेरा पजामा ज़रा गंदा हो गया, तो इसलिए मैं ज़रा माजूद चाहता हूँ। बुरा नहीं माना लियाकत भाई, मैं मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये कि वो है, तो यहूदी जो थे, बनी इसराइल के जो अंबिया जो थे, उन्होंने भी यही मतलब है कि पैगाम पहुँचाया था। लेकिन वही हमारी हालत होगी कि शैतान ने उनको इतना बहका दिया, और फिर उन शैतानों ने, वो शैतान जो बहक गए, उन शैतानों ने हमको बहका दिया कि हम उस लाइन के ऊपर उतर आए कि हम भी अब नमाज अगर पढ़ने के लिए किसी को बोलते तो ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं इसको क्या गाली दे दी, क्या कर दिया, उसका चेहरा ऐसा बन जाता है। हाँ, जब भी वुज़ू करूँ, फिर उसके बाद नीचे उतरूँ, फिर मस्जिद में जाऊँ, फिर लाइन में लगूँ, फिर कौन सी सफ़ में जगह मिलेगी, और ये मौलवी साहब कितनी लंबी रकात पढ़ाते हैं, वो सब ध्यान में आता है ना, क्योंकि इतनी देर में तो मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। मोबाइल तो ऐसा देखते हैं जैसे कि फ़ौरन मैसेज आ गया, दुआ कबूली या नहीं हुई। तो वो कहने का मकसद ये है कि हमारी भी यही आदत हो गई है, और जब हम नमाज से गाफिल होंगे, ज़कात से गाफिल होंगे, तो फिर मालूम क्या हुआ, फिर अल्लाह ताला हमारे पर एक मुसीबत डालेगा। और वो मुसीबत क्या है पता है, हम फिर सूद खाना शुरू करेंगे, क्योंकि अल्लाह के अहकाम से आप घूम गए ना। तो जब हम अल्लाह के अहकाम से घूम जाएंगे, तो फिर अल्लाह ताला हमें ज़कात के बजाय सूद की तरफ राग़िब कर देगा। हम सूद की तरफ भी राग़िब नहीं है। शायद ही मेरा ख्याल 0.5% लोग हों जो वाकिफ़ नहीं हो, बाकी तो सब इसी चक्कर में हैं, सूद के चक्कर में है कि किसी भी तरकीब से लोग हो जाए मेरा काम। तो अल्लाह ताला उसको जो तारीफ कर देता, तो वो फिर क्या होता है, ज़कात देने के बजाय सूद की तरफ आता है, क्योंकि अल्लाह ताला से दूर होना है ना। और जब अल्लाह ताला से आप दूर हो गए, तो अल्लाह ताला फिर शैतान के कब्जे में आप आज ऐसा चले जाओगे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसाल हो गया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खलीफा बने, तो अरब के कुछ कबाइल मुर्तद हो गए और उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया, यानी ज़कात की फर्जियत से इनकार कर दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि आप लोगों से कैसा मामला करेंगे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मैं लोगों से जहाद करने पर मामूर हूँ जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़े। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया, इसने अपनी जान और माल मुझसे महफूज कर लिया, मगर ये किसी का हक बनता हो और वो अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। यानी ये लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हैं, इन पर कैसे जिहाद किया जाएगा? ठीक है ना, जिहाद तो काफिरों से किया जा सकता है। जो कलमा पढ़ रहा है तो वो कैसे, जो कलमा पढ़ता है उससे जिहाद कैसे करेंगे आप? हज़रत उमर ने सही फरमाया ना, गलत तो नहीं फरमाया ना। लेकिन आपने क्या फरमाया? हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया अल्लाह इस जल की कसम, मैं उस शख्स से जिहाद करूंगा जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा। अल्लाह इस जल की कसम, मैं उस शख्स से जिहाद करूंगा जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा, यानी नमाज को तो फ़र्ज मानेगा मगर ज़कात की फर्जियत से इनकार कर देगा। जब फर्जियत से इनकार कर दिया तो क्या हुआ? काफिर हो गया। ठीक है ना। ज़कात माल का हक है, बखुदा अगर उन्होंने वाजिबुल अदा एक रस्सी भी रोकी, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में कोई ज़कात के तौर पर रस्सी देता था, तो रस्सी भी रोकी जो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दिया करते थे, तो मैं इनसे जंग करूँगा। यानी अगर वो रस्सी भी नहीं दी तब भी मैं उनसे जंग करूँगा। हज़रत उमर फरमाते हैं वल्लाह मैंने देखा कि अल्लाह ताला ने सिद्दीक़ अकबर का सीना खोल दिया है
उस वक्त मैंने भी पहचान लिया कि वही हक है। यहाँ यह बात वाज़ेह हो गई कि सिर्फ कलमा गोई इस्लाम में काफ़ी नहीं, जब तक कि तमाम ज़रूरियात दीन का इकरार ना किया जाए। नहीं समझ बात, यानी आप सिर्फ अगर कलमा पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने उसके साथ बहुत सारी फ़र्ज़ियत रखी हैं, जो फ़राइज़ हैं आपके हैं, ज़कात है, रमज़ान के रोज़े हैं, माँ बाप की खिदमत है, हुकूक़ुल्लाह में आ जाते, हुकूक़ुल इबाद में आ जाते, माँ बाप की खिदमत है, हलाल रोज़ी कमाना, बुरे कामों से बचना, दीन से रग़बत करना, दीन को फैलाना, इस दीन जो है दूसरे लोगों को बताना, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, इसमें शामिल है। मतलब ये हम बोलते हैं ना कि जी कलमा पढ़ लिया हो गए मुसलमान, तो कलमा पढ़ने का नहीं, इससे कलमा पढ़ने से पहले ईमान मुफस्सिल और ईमान मुजम्मिल पता है ना आपको क्या? आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व क़दर खैरिही व शर्रिही मौत, यानी मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके फलां जो भी है, और अच्छी बुरी तकरीर पर। तो वो मतलब है ये क्या है? ये दीन का मजमुआ है, यानी इसके बग़ैर आप मुसलमान नहीं है। इन सब चीज़ों पे ईमान लाना बेइंतहा ज़रूरी है, समझे ना आप? इसके बग़ैर आप मुसलमान नहीं कहलाएंगे। मुसलमान के घर में पैदा हो गए, कान में अजान दे दी, इकामत दे दी, नाम मुसलमान हुआ रख दिया, और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह तो ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं है। उसके साथ ये तमाम चीज़ें होंगी तो बात बनेगी। हर रसूल के ऊपर, हर उसके ऊपर ईमान लाना है आपको, तो बात बनेगी, वरना कुछ भी नहीं होगा, समझे ना? तो वो बहुत ज़रूरी है। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि आलमीन। अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों पे, इन पर अमल करने की तौफीक फरमाए, और दीन को समझने की और दीन पर अमल करने की और दूसरों को भी अमल करवाने की तौफीक अता फरमाए। रोज़ी रोज़गार में बरकत दे, ईमान की सलामती दे, बीमारियों और परेशानी से दूर रखे, नाहगानी आफतों और मुसीबतों से हमें अल्लाह ताला बचाए और अपनी पनाह में रखे, और हमें दीन पर कायम रखे और मरते तब तक कायम रखे। जब हम इस दुनिया से जाएं तो ईमान की सलामती के साथ अल्लाह ताला हमें उठाए, क्योंकि वो वक्त जो है, वो वक्त जो होता है नज़ा का, वो बड़ा ख़तरनाक है। उसी वक्त शैतान जो है ना घुमा देता है। तो अल्लाह ताला हमें दीन पर साबित कदम रखे। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया।